बल के बारे में पढ़ाए थे। बल क्या था? बल को क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। धक्का देने का मतलब खूब जोर से ढकेल दो। क्या हुआ? ध आधा को रहता है, धक्का। वैसे पढ़ेंगे तो धक्का हो जाता, तो कोई उसका अर्थ नहीं पता चलता क्या है। इसी को हमने क्या कर दिया? ध आधा को और पूरा को, क्या हो गया? धक्का। ठीक। धक्का देने का मतलब जैसे मान लो कि ये डस्टर है, ठीक, कट गया क्या? आने दो। अब जैसे मान लो ये डस्टर है, एक जगह स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। यानी वो अपने मूल बिंदु पे है, अपनी स्थिति पे है, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हम इसको परिवर्तन देते हैं कैसे? कि कोई बाहरी फोर्स, यानी बाहरी एक ऐसा हम किसी वस्तु का उपयोग करके इसको हम क्या करते हैं? इसमें परिवर्तन करते हैं, यानी इसके जगह को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पे आ गया, पहले इस पॉइंट पे था, ठीक, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे है तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? विरामावस्था हो गया। हम इसको पकड़े हुए हैं, एक जगह स्थिर है, हम ऐसे इसको क्या करेंगे? हिलने वाला नहीं है, इसको हम खूब जोर से इसको क्या करेंगे? धक्का देंगे। यानी ये अपनी स्थिति परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब करेगा तो इसमें क्या होगा? कुछ कार्य भी होगा, समय भी लगेगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हम किस दिशा से किस दिशा में गए हैं, कितना हमने इस पे प्रेशर दिया है, इसमें कोई ना कोई दूरी भी चला तो होगा। यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसमें कुछ दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितने समय में कितनी दूरी तय किया, ठीक। इसमें स्थिति भी परिवर्तन है, एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया। घर से आप चल के आते हैं तो डायरेक्ट नहीं कि वहीं पे बैठ के घर हैं और वहीं से एक के बार उड़ के आ गए यहीं पे, तो उड़ेंगे भी तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा, पैसा दोगे तभी जाके एक बैग आओगे। हवाई जहाज को पैसा देंगे तभी तो आएगा। हवाई जहाज यहाँ पे उतरेगा? नहीं उतरेगा। उसका भी रूटीन है, उसका भी मार्ग है, उसकी भी डायरेक्शन है, तब जाके वहाँ पे जाता है। कि ऐसे ही चलाया जाएगा तुम्हारे लिए? नहीं। तो हवाई जहाज आपके लिए क्या है? आपका पैर है, आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है, जिसके वजह से आप चल के आ रहे हैं। चल के आ रहे हैं तो बल लगा के आ रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, तो दूरी भी तय कर रहे हैं। तो दूरी आपकी सदिश होती है कि अदिश होती है? कौन बोला है सदिश होता है? उसमें केवल परिमाण ही तो होता है, कितना हमने को किलोमीटर था, डायरेक्शन था नहीं था। लेकिन बल में डायरेक्शन था, हम किधर से किधर गए, ठीक। किसको? कौन है रानी? जाओ, तुम्हारी कहानी चालू हो गई। अब देखिए, ये तो धक्का खिंचाव हो गया, ठीक, कि हम किसी वस्तु को धक्का देंगे या अपनी तरफ पकड़ के खींचेंगे। अरे किसी चीज को मारना होता है, जैसे बच्चे होते हैं गुर्दे से चिड़िया को मारते हैं तो प्राइवेट पकड़ के उसके बाद खींचते हैं और तब जाके छोड़ते हैं। तो छोड़ने में भी उनका बल लग रहा है, अब खींचने में पूरा अपना शरीर का पूरा भार लगा देते हैं खींचने के लिए, और तब जाके वो जाता है, धड़ाक से लगता है चिड़िया वैसे ये गायब हो गई।
तो उसे बल लगा तभी तो जाके गायब हुई, प्राण निकल गया। आपको भी ऐसे चल रहे हैं, रास्ते में कोई आके ऐसे मारे तो धक्का दे रहा है कि नहीं दे रहा? और धक्का देगा तो आप गति की अवस्था में चल रहे हैं, अब थोड़ा सा और पड़ा तो मोशन और तेज बढ़ गया। आप सीधा हैं तो कहीं लेट जाएंगे, धक्का लगेगा तो आप क्या हो जाएंगे? लेट जाएंगे। यही होता है बल, ठीक। अब बल में आता है गति के नियम क्या होते हैं। बल के साथ गति का भी नियम होता है। तो बल का मात्रक क्या था? इसका मात्रक क्या था? चाचा न्यूटन थे। कौन थे? वो न्यूटन था। अरे हमारे चाचा भी हो सकते हैं, कह सकते हो। लेकिन न्यूटन जो था वो बल का उपयोग बताया था, बल होता है। पहले लोग नहीं कुछ जानते थे बल क्या होता है, लेकिन न्यूटन ने बताया कि बल होता है। और न्यूटन ने ही क्या किसका खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसी में आता है कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी पे ही वापस आती है, हवा में क्यों नहीं रुक जाती है। जैसे पंखा रुका हुआ है, आपको भी ऐसे रसरी में बांध दिया जाए, टांग दिया जाए, आप भी क्या होंगे? हवा में लटकते रहेंगे। हवा एक बार आपको ऐसे डोला दिया जाएगा, आप ऐसे 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 झूलते रहेंगे, ठीक। ऐसे ऐसे क्या होंगे? झूलते रहेंगे, ठीक। तो रोकने के लिए आपको क्या लगे? एक बल का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे, तब जाके आपको स्थिति क्या होगी? रेस्ट में आएगी। लेकिन ऐसे गति करते रहेंगे तो रेस्ट में नहीं आएंगे। ऐसे चुपचाप रहो। तो न्यूटन ने बताया कि गति के नियम जो होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट नियम क्या था? पहला नियम था गति या विराम। की अवस्था। यानी इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम बताया कि जो गति का प्रथम नियम होती है या तो गति में भी हो सकता है या विरामावस्था में होता है। तो अब गति अवस्था और विरामावस्था होती क्या है? एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि गति और विरामावस्था होती क्या है, देखा जाए। किताब दो, ढेर सारा किताब दो। नहीं रहने दो, जाओ जग लेके आओ, नहीं तो गिलास लेके आओ। गिलास लेकर आओ चाहे जग लेके आओ। अब देखिए जड़त्व का नियम क्या था? न्यूटन ने बताया था कि जड़त्व का नियम में एक गति की अवस्था होती है और विराम की अवस्था होती है। पहले हम जानेंगे गति की अवस्था क्या होती है, विराम का अवस्था क्या होती है। गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु क्या हो? गति में हो, चलती रहे, वो निरंतर क्या है? चलती रहे। और जब वो गति की अवस्था में होगी तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो वो अपनी गति की अवस्था में क्या होगी? निरंतर चलती रहेगी। वो निरंतर इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, वो खत्म ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, ठीक। लेकिन विरामक अवस्था भी बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। अब जैसे यही डस्टर था
एक जगह यहाँ पे स्थिर है, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया। अब जैसे यहाँ पे है, ये डस्टर रख दिया गया, एक ही जगह तब तक रहेगा जब तक इसको हम उठाकर कहीं न रख दें। चेंजिंग होगा ये? नहीं होगा, कभी भी ये चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये विरामावस्था में है। हम अलग से इसको फोर्स लगा के दूसरे जगह नहीं करेंगे, तब तक ये अपने अवस्था में ही रहेगा। तो ये विराम की अवस्था थे। गति की अवस्था में क्या था, जैसे उस दिन हम बताए थे कि एक चक्री है, साइकिल का पहिया देखते हो, ये तिल्ली होती है, फालतू बोलो मत। साइकिल का पहिया जो होता है निरंतर क्या करता रहता है, चलता रहता है। वो निरंतर कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको हम ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक वो चलता ही रहेगा, रुकने का नाम भी नहीं लेगा। तो जैसे हम उस दिन पढ़ाए थे कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा जड़त्व बताए थे कि गांव में जो महिलाएं होती हैं, देखिए फैन चलने लगा, तो जब वो गांव में महिलाएं जो होती चक्री चलाती हैं, तो उसमें दाल डाल के जब वो उसको चना डालती हैं और पीसती हैं तो दाल बनता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, गति की अवस्था होती है। तो वहाँ भी जड़त्व का नियम था कि जब वो गति में था तो उल्टा डायरेक्शन नहीं होता था। अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अब बताइए पहिया ऐसे चल रहा है, ठीक। अब इस पे हम अगर पानी डाल रहे हैं, सपोज इसको हम चला रहे हैं, इस पे पानी डालेंगे, तो बताइए पानी की दिशा इधर होगी कि इधर होगी, किधर होगी, जिधर जा रहा है उधर ही ना होगा, उल्टा थोड़ी ना होगा। ऐसे चल रहा है तो पानी भी जाएगा, तो पानी को तो फेंकना चाहिए इधर ना उल्टा, लेकिन बन जाता है क्या, सीधा, जिधर चल रहा है उधर जाता है। वही बता रहे हैं कि डायरेक्शन किसका होता है, जड़त्व का। न्यूटन ने बताया कि जड़त्व का नियम क्यों होता है कि जिधर हम चलते हैं उधर ही वो गति करने लगता है वस्तु। इस पे कोई भी चीज रखी जाएगी वो उधर की ही दिशा में गति करेगा, उल्टा डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखिएगा गाड़ियों में जो मोटर घाट लगाए जाते हैं, किस लिए, कि अगर वो कीचड़ में जाए या पानी से गुजरेगा तो मोटर घाट लगाया जाता है कि पानी ऊपर छिटका न लगे, यानी शरीर पे छिटके न आए, तो इसीलिए मोटर घाट लगाए जाते हैं। क्योंकि जब वो पहिया चलेगा तो पानी से जब गुजरेगा तो पानी उसी के साथ क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मोटर घाट का उपयोग किया जाता है कि पानी ऐसे जाएगा, उल्टा तो आना चाहिए ना, लेकिन उल्टा नहीं, वो जिधर पहिया चलता है उधर ही पानी भी चलना शुरू कर देती है। तो यहाँ मोटर घाट होता है, इसी में पानी जाके लड़ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अगर ऐसे न लगे तो पूरा पानी क्या होगा, जो बैठ के चलाने वाला उसको पीछे पूछा खत्म, पूरा का पूरा भीग जाएगा, गंदा हो जाएगा कपड़ा। बन ठन के जा रहा है खूब बढ़िया से ससुराल करने, आधे रास्ते में भीज के चला आया, ससुराल हो गया। तो ये जो था न्यूटन ने बताया था कि जड़त्व के नियम कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है वो गति में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे, यानी बाहर से जब बल नहीं लगाएंगे तब तक उसकी दिशा क्या होगी, वो चलती ही रहेगी। अब गति में है तो गति में ही तब तक रहेगी जब तक उसको बाहरी फोर्स न दिया जाए। जैसे रुका हुआ था डस्टर यहाँ पे लिए, इसमें कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, लेकिन हम बाहर फोर्स अपने हाथ को हिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, हिलना शुरू हो गया। और जैसे रोक देंगे, रुक गया। फैन चल रहा है, बटन दबा दिए, फैन चलना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ऑन करोगे वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विरामों में है तो विरामों में ही रहेगी। किसने बताया, न्यूटन ने बताया, और उसी को नियम दिया जड़त्व का नियम। एक पेज दो
अब जड़त्व के नियम को समझेंगे। दो जी, हाँ जी, सादा चाहे हल्का जो भी है। क्या हुआ? हवा चल रहा है जी, कि पहले ही उड़िया जाएगा। इसमें भरा हुआ है पानी, ठीक, इसको हल्का भी कर सकते हैं, पानी गिरा भी सकते हैं। अरे हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। हमें पढ़ना है न्यूटन के जो नियम था कि विरामावस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसी अवस्था में रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए। तो जब बाहरी फोर्स लगाएंगे तभी जाके उसका क्या होगा, स्थिति परिवर्तन होगी। अब मान लीजिए एक वस्तु है ये, इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक। अब हम कोई अन्य चीज इस पे रखेंगे, जैसे ये चाक है, इस चाक को हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रख दे रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों यानी तीनों वस्तु क्या है, विरामावस्था में है कि नहीं है ना। लेकिन अब इसको हम क्या परिवर्तन करेंगे कि क्या न्यूटन ने जो नियम बताया था सत्य है कि गलत है। न्यूटन ने क्या कहा था कि फर्स्ट नियम यदि गति की अवस्था में गति में ही रहेगी, अब विरामक अवस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। तो इसके हम एक चीज को खींचेंगे, ये वाला, इसको खींचेंगे, ऊपर वाला वस्तु भी इसके साथ जाना चाहिए। नियम यही कहता है ना कि जैसे पहिया चल रहा था तो उसके साथ कोई भी वस्तु रहेगा उसी के साथ क्या होगा, गति करेगा। तो इसके ऊपर है तो चाक भी क्या होना चाहिए, इसी के साथ गति करना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन इसके वजह से होना चाहिए। लेकिन इसमें परिवर्तन होगा, क्या होगा कि जब हम इसको खींचेंगे ये गति के अवस्था में आ गया, लेकिन चाक क्या हो इसके साथ गया नहीं गया। अब रीजन क्या था, रीजन क्या था कि जो ये चाक रख रहे थे, ये चाक इसके ऊपर था, ये भी क्या था रेस्ट में, जग भी रेस्ट में, चाक भी रेस्ट में, तीनों के तीनों विरामावस्था में थे। हमने एक को क्या किया, गति के अवस्था में किया, यानी एक को फोर्स लगाया, बाकी तो गति के रेस्ट में है यानी विरामावस्था में, ये ना हमारा गति में आया, बाकी में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा। इसको हम गति में कर रहे हैं तो जो यहाँ पे वस्तु है वहीं पे रुका रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे थोड़ी ना फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगता ये भी इसी के साथ चला जाता। फोर्स हमने इस पे दिया, ये चला गया और चाक क्या हुआ, अपनी स्थिति पे रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो न्यूटन ने क्या दिया, कहाँ था, चल ये है, ये ठीक है, इसको जाना चाहिए ना, या कोई कपड़ा लिया दस्ती वस्ती ला, उससे बढ़िया दस्ती पे दिखाएंगे।
खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा है। अरे तुम मत गिर जाना। क्या हुआ? किताब रख दिए, इस पे ये है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब किसी का कोई चीज नहीं भेजेगा। तो न्यूटन ने क्या नियम बताया था? यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, अब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक। ठीक। अब मान लो ये वस्तु इसके ऊपर रख दी गई, इसमें कोई मोमेंटम हो रहा है, ये सब के सब क्या है? विरामावस्था में। इनमें कोई गति हो रही है? नहीं हो रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे? एक चीज इसको हम पकड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे? गति के अवस्था में लेके आएंगे। फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। नीचे कहीं फोर्स लग रहा है? हम लगा रहे हैं किस पे फोर्स? इस कपड़े पे लगा रहे हैं। इसको जब हम रुमाल पे लग रहा है, इसको हम क्या किए? खींच देंगे। तो ये इसके साथ ये गया, कहाँ गया? इस रुमाल के साथ आया? ये नहीं आया, क्योंकि ये अपने जगह पे ही था। ये हल्का था तो थोड़ा सा भी तो अपने जगह, इसको खींचेंगे तो यहीं पे रहेगा, रुक जाता है यहीं पे, क्योंकि ये किताब है। इससे क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया, गिर गया। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपने जगह पे जैसे था वैसे ही था। इसको हम खींच रहे हैं तो ये अपने स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो न्यूटन का ये नियम था कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, और जो कोई वस्तु विराम है तो विराम में ही रहेगी। ये किसका है? उठा लो, पकड़ लो। फेंके हैं, रुकी ही नहीं है।